अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिश शुमाई और आपको खुशामदीद करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में। आज एक और वीडियो, यानी जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम हमने राहु पे बात करी थी, आज उसी के आप समझ लें वो कनेक्शन। तो राहु केतु अगर आपस में ना बोलूँ मैं तो ये शायद फिर गलत होगा, क्योंकि राहु केतु आपस में एक ही हैं। बस हाँ, फ़र्क ये है कि एक सर है तो दूसरा धड़ है। और आज केतु के ट्रांजिट पर बात करेंगे। ठीक, ये 18 मई को आपका ट्रांजिट कर चुका है लियो के अंदर। इससे पहले वो आपका विर्गो के अंदर था। 18 मई से 2026 तक 5 दिसंबर तक ये आपका लियो के अंदर रहेगा। तो इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे दुनिया पे और बाकी जो आप लोगों के ज़ोडिएक साइन है उन पे, तो पहले उन पे आपका जो दुनिया पे बात कर लेते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अब देखें जो ये 18 मई से लेके 5 दिसंबर 2026 तक आप लोग देखेंगे दुनिया में बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे आग लगने के किस्से होंगे। अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन आप लोग देखेंगे ऐसा होगा। आग लग जाएंगी कहीं बड़ी बड़ी, कई जगह पे आप देखेंगे न्यू चीज़ें डिस्कवर होंगी। कई तरफ आप देखेंगे जंगें आपका दोबारा बढ़ सकती हैं, वार हो सकती है। क्योंकि एक चीज़ को समझें, केतु जहां इंटर हुआ है ना, ये लियो है, एक फायरी साइन है और केतु आ चुका है लियो के अंदर। तो केतु के पास कोई सर तो है नहीं, उससे सिर्फ धड़ है और उसके पास कोई मतलब विदाउट हेड है, उसके पास हेड तो है नहीं। तो वो अब जो इसके इम्पैक्ट्स आने हैं आपका, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से खतरनाक है, इतने अच्छे नहीं है। क्योंकि जब एक चीज़ फायरी साइन में जाती है तो उसके फिर रिजल्ट फायरी जैसे ही होते हैं। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आग लगना तो आप देखेंगे अब अनकरीब जब केतु मंगल आपस में युति बनाएंगे, कंजक्शन होगा इसका। मंगल के ट्रांजिट पे भी मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, उस पर बताऊंगा। एक चीज़ आप और देखेंगे, इतने केसेस बढ़ जाएंगे डिवोर्स के, इतने केसेस डिवोर्स के बढ़ जाएंगे कि आप लोग हैरत में होंगे कि क्या क्या हो रहा है। जिनकी तवक्को नहीं होगी उनकी आपको खबरें आ रही होंगी सुनने में कि भाई डिवोर्स हो गई, शादी खत्म हो गई, बड़े बड़े अब स्कैंडल्स आप देखेंगे आते हुए लोगों के बनेंगे। ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे। उसके अलावा देखेंगे न्यू चीज़ें डिस्कवर होंगी, एक नई नई चीज़ों पर खोज होगी और आप लोगों को दिखेगी। बहुत से लोग आपको इसमें मतलब लोगों को ये ऑकल्ट साइंस, इसमें आपका जाने का दिल करेगा। और थोड़ी सी मैं बात करूंगा जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ के जो पीएम साहब हैं, ये कह सकता हूँ कि उनको खुद भी पता होगा कि उनका टाइम कैसा चल रहा है। वहाँ पे मुझसे मुझसे क्या मैं बोल रहा हूँ, बेस्ट वहाँ पे बैठे हुए होंगे नजूमी उनको बताने वाले। तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए एक गलती से उसको सीख लेना चाहिए कि क्या आपका जो मतलब उन्होंने पहले किया है उसके जो नताइज आए। बहुत रिस्पेक्ट है दिल की, बहुत दिल से रिस्पेक्ट है उनकी, मतलब वहाँ के लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन ये जो हरकत है, पानी बंद करना, ये करना, नताइज फिर आपको पता है कि वहाँ पे क्या निकलेंगे। आप जब एक चीज़, इंसान का टाइम खराब हो रहा होता है ना, तो फिर वो जान के गलतियाँ कर रहा होता है। वो समझता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो वो सही नहीं कर रहा होता, उसके रिजल्ट नेगेटिव भी आते हैं। बाखूबी ये चीज़ उनको भी पता होगी कि इसके करने से क्या इम्पैक्ट आते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ एक टफ टाइम है, एक चैलेंजिंग टाइम है, गुजर जाएगा हाँ। लेकिन ये बोल सकता हूँ पहले से थोड़ा सा आपका कदरे बेहतर है, इतना बुरा नहीं है, कदरे बेहतर है। तो ये आपका पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा कदरे बेहतर है। जो पाकिस्तान ने पहले गुजारा है इससे थोड़ा सा कदरे बेहतर है। बाकी अब आ जाता है हमारे ज़ोडिएक साइन पे कि क्या इम्पैक्ट लेके आएगा 1 से 12 बुर्जों के अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं एरीज के ऊपर के एरीज वालों के लिए केतु क्या करेंगे। देखिए, केतु का एरीज मतलब लियो में आया और एरीज के लिए मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग देखेंगे ऑकल्ट में आपको जाने का शौक चढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, इन टाइप की चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड हो, वहाँ आपका दिलचस्पी बढ़ेगी। उसके अलावा थोड़ा सा आप देखेंगे जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन आपका थोड़ी सी मुतासर होगी, इतना उनका दिल नहीं लगेगा, दिलचस्पी नहीं लगेगी। सम टाइम आपको अपने पार्टनर के साथ मज़ा नहीं आएगा। लव लाइफ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि अब आपका उन चीज़ों से दिल भरेगा, बोलेंगे यार नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आपस में कहते हैं ना, एक सोच आएगी अंदर से, एक आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, ये सब आपके साथ चीज़ें होंगी। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों की कोई आपका समझ लें रिलीजियस प्लेस पे आप लोगों के कोई विजिट हो सकता है, वहाँ पे आप लोग सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत आप, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ एरीज वालों को, लॉटरी हो चाहे बेटिंग हो, बैटिंग एप्स हो, ये कुछ भी हो, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहेगा और कोशिश करेगा इन चीज़ों में मतलब ना पड़े, तो इसका नुकसान हो सकता है।
बाकी अगर मैं आप लोगों के लिए बोलूँ कि थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी में सोबरपन आएगा, थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी, थोड़ा सा आपके थॉट्स क्लियर होंगे, लेकिन सम टाइम आपको डिटैचमेंट भी फील होगी, ये भी आप लोगों के साथ होगा। तो एरीज वालों के लिए मैं बोल सकता हूँ इतना सही नहीं है जितना इसका अपोजिट वाला प्लेनेट है राहु, उतना अच्छा ट्रांजिट उनके लिए, ये उनके लिए बस इतना कोई खास मैं नहीं दे सकता, इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता। और हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कोई नई नई चीज़ें आप कोशिश करेंगे, भाई हम लोग करते हैं, उस पर ऐसा कोई डिस्कवर देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये आप एरीज वालों के साथ ये चीज़ें आप देखेंगे होते हुए। अच्छा, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, जिनकी रिलेशनशिप्स है ना, तो वो कोशिश करेगा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जिनकी मतलब काफ़ी टाइम से चल रही है। मैं न्यू बिगिनिंग वालों की बात नहीं कर रहा, जो जिनकी होगी, जिनकी पुरानी चल रही है 4 साल से 5 साल से, तो उनको थोड़ी सी एहतियात कर दिए। बाकी आप लोगों के लिए ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा बुर्ज है टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये क्या लेके आ रहे हैं केतु। देखिए, टॉरस वालों के लिए मैं बोलूँगा, आप लोग अपनी जो आपकी घर है ना, जो आपकी फैमिली है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होगी। आप बोलेंगे यार ये लोग सही नहीं है मेरे साथ, ये लोग क्या कर रहे हैं। जबकि कई जगह पे आपको ठीक भी लगेगा, लेकिन कई जगह पे आपके मन के अंदर ही चीज़ भी आएगी। अब आपको अपनी फैमिली के अंदर इतना मज़ा नहीं आएगा, एक डिटैचमेंट फील होगा कि यार मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा घर के अंदर, मैं चलो बाहर चलता हूँ, मैं कहीं दोस्तों के पास रहने चला जाता हूँ, मैं कोई होटल में रहने चला जाता हूँ, मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, ऐसा आप लोगों को फील आएगा। बाकी हो सकता है कि आप लोग कोई प्रॉपर्टी हो या गाड़ी हो, इस वगैरह में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बोलूँगा सोच समझ के करिएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ इन लॉज से थोड़ा सा आपकी अब डिटैच होंगे आप लोग। आप अगर कोई ज़्यादा अपने इन लॉज के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो आप लोगों की कम हो जाएगी, खुद ब खुद आप देखेंगे दिलचस्पी आप लोगों की थोड़ी सी कम होने लग जाएगी, मतलब थोड़ा सा कटेंगे आप अपने आप जो आपके इन लॉज हैं। उसके अलावा नींद के बारे में बोलूँगा, नींद आप लोगों की इतनी अच्छी नहीं आएगी, नींद आपको, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा, नींद आप लोगों की बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नींद कहीं ना कहीं आपको ऐसा होगा कि नहीं आएगी, लेट लेट आप लोग जागेंगे। हाँ, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी। बाकी मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ, थोड़े से आप लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है, ये चीज़ आप देख सकते हैं कि आप लोगों के साथ हो सकती है। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, थोड़ी सी अपनी वालदा की हेल्थ का ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग ऑयली खाने ज़्यादा ना खाएं। थोड़ा सा अपने चेस्ट का ख्याल रखिएगा कि चेस्ट में आपके पेन हो सकता है। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर किसी को बाहर जाना था, तो उसमें आप लोग ट्रैवलिंग के भी आपके योग बन रहे हैं और उसमें भी एक इम्कान है कि आप लोग जा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारा जो तीसरा बुर्ज है, यानी जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए केतु क्या लेके आ रहे हैं। देखिए, आप लोग के साथ एक चीज़ होगी, आप लोग के अंदर थोड़ी सी बहादुरी बढ़ जाएगी, थोड़े से आप लोग बहादुर हो जाएंगे, यानी अपने फैसले थोड़े से ले सकेंगे। अच्छा, ये बोलूँगा, आपके बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी आपके ताल्लुकात बीच बीच में आप ऐसा देखेंगे कि डिटैच फील होगा, आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, थोड़ा सा डिटैच फील हो सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई, तो उसके लिए बहुत अच्छा आपका टाइम है, एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा आपकी कोई रिलीजियस प्लेस पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सम टाइम मैं ये बोलूँगा कि आपकी सिक्स सेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगी। देन उसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, जो मैरिड लोग हैं, उसमें आप देखेंगे थोड़ी सी आप लोग की आपस में तू मैं हो सकती है, ये चीज़ें पॉसिबल हैं आप लोगों के साथ कैसा हो। दोस्तों से आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यार इतना ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि एक फ़र्क आप देखेंगे होते हुए कि इतने अगर 5 दफ़ा मिल रहे थे तो उसको 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, थोड़ा रेशियो इसका गिरेगा। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ डेली इनकम आपकी ठीक ठाक रहेगी। मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने गुर्दे का जो पेन आप लोगों को हो सकता है, थोड़ा सा किडनी का अपना ख्याल रखें, इन चीज़ों की थोड़ी सी टेक केयर करें। अदरवाइज आप लोगों के लिए, हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ, कम्युनिकेशन भी आप देखेंगे मोबाइल पर अगर आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो वो भी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। इतना मतलब उससे आप थोड़ा सा डिटैच होंगे इन चीज़ों से। अदरवाइज आपके लिए ठीक ठाक है, मतलब इतना बुरा नहीं है। एक तरीके से मैं इसको पॉजिटिव ही रिमार्क्स दे रहा हूँ। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कुछ अगर नया सीखना चाहते हैं या कुछ अपने अंदर मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी आप अगर उस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। देन अब आ जाते हैं हमारा जो चौथा बुर्ज है, यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए आपका केतु क्या लेके आ रहा है, आपके दूसरे घर के अंदर आ रहे हैं। खर्चे तो आपके थोड़े से बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा, टेक केयर ऑफ़ योर टीथ, अपने दांतों का ख्याल रखें, अपने दाढ़ों का ख्याल रखें, अपनी मसूड़ों का ख्याल रखें।
अपने सीधे हाथ का ख्याल रखें, अपनी फिंगर्स का ख्याल रखें। वो थोड़ी बहुत आप थोड़ा सा आप लोगों को आग से दूर रहना है, गर्म चीज़ों से, मतलब वो आपके हाथ पे अल्लाह ना करे गिर सकती हैं। दैन उसके अलावा आपके जो इन लॉज हैं उनसे आपकी इतनी नहीं बनेगी, थोड़े से कटेंगे आप उनसे, थोड़ी सी मतलब लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपके इन लॉज वालों से आपकी। उसके अलावा मैं बोलूँगा खर्चा आप लोगों के थोड़े बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े हाई हो सकते हैं, तो अपने खर्चे पे कंट्रोल करेगा। फूड हैबिट का आपको बहुत अपनी ख्याल रखना है। फूड हैबिट का अगर उसका आपने ख्याल नहीं रखा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मसला होगा। दैन उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरियाँ करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका चैलेंज आ सकता है कि कुलीग्स आपस में ना बने। हाँ, जो आपके दुश्मन हैं उन पर आप भारी रहेंगे, वो आपका नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। और प्रोफेशनली आप लोग का बस कोई इतना खास नहीं बोलूँगा, सो ठीक ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए केतु का ये ट्रांजिट इतना मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा है, मैं इतना पॉजिटिव भी नहीं बोल रहा, सही है। हाँ, आपको एक चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है, अगर आपने दिमाग से मतलब फैसला लेना शुरू कर दिया और सब्र रख लिया अपने अंदर, तो आपको इतना नुकसान नहीं देगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां बुर्ज है यानी लियो। लियो वाले के लिए केतु क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके तो फर्स्ट हाउस यानी सर के ऊपर आ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जहाँ से आ रहे हैं बहुत अच्छा है, कदरे बेहतर है आपके लिए, कदरे नहीं बहुत आपके लिए बेहतर है। आप लोगों के थॉट्स क्लियर होंगे, फजूल चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा। हाँ, सम टाइम आपको डिटैचमेंट भी फील होगी, सम टाइम आपका दिल भी नहीं करेगा कोई चीज़ करने का, कभी कभी पार्टनर से भी आप थोड़ा सा दूर रहेंगे। थोड़ा सा अपने आप लोअर बॉडी पार्ट उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ रिलेशनशिप वाइज जो मतलब पहले के हैं, जो ओल्ड वाले हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं। न्यू वालों के लिए तो अभी कोई मतलब इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। दैन थोड़ी सी आपकी रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है। और मैं ये बोलूँगा आपके अल्फाजों में कहीं ना कहीं एक आप चीज़ देखेंगे, उसमें बहुत गहराई होगी, बहुत कुछ आप मतलब लोगों को आपकी वजह से हेल्प मिलेगी। और अपने ऊपर आप थोड़ा सा ये है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कटे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कहीं ना कहीं आप कट भी रहे होंगे तो सामने वाला आपको वापस लेके आ रहा होगा कि नहीं यार आओ आप बैठो। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं आपके साथ हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी पार्टनर की हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखना है। पार्टनर की जो आपका स्पाउस है उनकी तबीयत थोड़ी सी आपका बिगड़ सकती है, तो उनकी थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाकी मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो जिनको कुछ अगर सीखना है या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छा टाइम है। दैन इसके अलावा कोई अगर एजुकेशन पर मतलब अपने काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं मतलब जो कॉलेज के हैं या स्कूल के हैं या यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा आपका एक टफ टाइम हो सकता है उनके लिए। बाकी इतना मतलब इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, मैं आपको देखें जिसके थॉट्स क्लियर हो जाएं, जिसको बस हाँ ये एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि डिटैचमेंट आप लोगों को होगी, थोड़ी सी एक डिटैचमेंट आपको फील होगी अपने अंदर। तो इतना आपको उस चीज़ को अपने सर पे हावी नहीं होने देना, दिमाग को पॉजिटिव रखना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है। ये चीज़ आप जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, मतलब इतना आपको नुकसान नहीं देंगी ये चीज़ें। देन अब मैं ये बोल सकता हूँ कि बाकी लियो के लिए ये ठीक है, इतना बुरा नहीं है। हाँ, आप लोगों की इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ फैसले आप हो सकता है जो अर्ली फेज होगा उसमें गलत दे सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे आप लोग की चीज़ देखिएगा बढ़ेगी। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा बुर्ज है विर्गो। विर्गो वालों के लिए केतु क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे, ट्रैवलिंग आप लोगों की होगी। अच्छा, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर आपके बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी में आप लोग जा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी है। कोई अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको यह है कि आपके जो ओपोनेंट हैं, एनिमी हैं, वो आपको इतना तंग नहीं कर सकेंगे। और किसी की अगर नौकरी नहीं लग रही तो कोशिश अगर करे, ज़्यादा हार्ड वर्क करे तो बिल्कुल उसकी लग सकती है। दैन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि इन लॉज वाले मतलब जो आपके इन लॉज हैं उनमें से किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है, और हो सकता है वो आपसे थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मांगे। वो अब आपके ऊपर है कि आप देते या नहीं देते। अगर अकॉर्डिंग टू मैं आप वैसे जाए एक बात करूँ, मुझे आप लोग की पर्सनल कुंडलियाँ तो नहीं पता, वैसे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा बस दिमाग से अपना इस्तेमाल करेगा कि क्या करना चाहिए। देन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा आप लोगों ने अपने हार्ट का ख्याल रखना है, आप लोगों का हार्ट का पेन थोड़ा सा सफ़र कर सकते हैं उसमें। उसके अलावा अपनी वालदा की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, फालतू कोई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, खुदा का वास्ता, वरना उसमें आप नुकसान उठा सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि अगर किसी का वीज़ा नहीं लग रहा था तो हाँ, उसका वीज़ा आप देखेंगे लग सकता है। नींद तो आपकी डेफिनेटली उड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। नींद आप लोगों की बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को नींद आए। और मैं ये कह सकता हूँ कि उसके अलावा आपका हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, कोई
अगर आपसे दुश्मन जो आपसे लड़ना चाह रहा था ना, तो उनसे अब आप लड़ लीजिएगा, जीत जाएंगे। मतलब मैं उस तरह नहीं कह रहा कि जो आपके एनिमीज हैं, क्योंकि अब आपके एनिमीज आप लोगों के सामने आएंगे तो उसमें आप लोगों को कोशिश करनी है कि इंशाल्लाह मतलब हार नहीं माननी, हार नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। बाकी मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप लोग देखेंगे अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप लोग जा रहा हूँ रास्ते में, आपको किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, तो ये चीज़ आप देखेंगे अपने साथ होती हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये तंग करेगा। और देन ये बोल सकता हूँ आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन या योगा करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जितना योगा करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा देगा। और ये कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों के जो रिलेटिव हैं उनकी कहीं ना कहीं आप देखेंगे हेल्थ को डिस्टर्ब होते हुए, और उस वजह से भी आपके हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं। तो आपके लिए बस मतलब यही लेके आए लियो, जो लियो के अंदर केतु आए वो विर्गो वालों के लिए ये लेके आए। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां बुर्ज है लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए केतु क्या लेके आए। देखें आप लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो केतु आप लोगों के लिए ट्रांजिट लेके जो उनका होगा ये गोचर 18 महीने का, तो इसमें आप लोग देखेंगे आपका जो सोशल सर्कल है वो कहीं ना कहीं आप उससे आप कटेंगे। ख्वाहिशात अगर आप लोग की बहुत ज़्यादा थी तो आप बोलेंगे अब होती हो या नहीं होती ना हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कम्युनिकेशन थोड़ी सी आप लोगों की कम होगी, उस पर आप लोगों की दिलचस्पी फ़ोन पे थोड़ा कम लगेगा, इतना ज़्यादा आपको शौक नहीं होगा कि यार मैं बात करूँ, बोलेंगे छोड़ो होती है हो ना होती है ना हो, कोई मसला नहीं है। देन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा बच्चों से आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, थोड़ी तू मैं हो सकती है, तो ये चीज़ आप देखेंगे होते हुए अपने बच्चों के साथ। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ जो मैरिड लोग हैं कहीं ना कहीं आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। और देन अपने लोअर बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखना है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों की लेफ्ट आई उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा आप लोग देखेंगे सम टाइम एक चिड़चिड़ाहट अपने अंदर देखेंगे महसूस होते हुए कि हो सकता है आप लोगों की दोस्त जो हैं, जो आप लोगों का सोशल सर्कल है उसमें आप लोग देखें थोड़ी सी आप लोग की लड़ाइयाँ हो जाएं आपस में दोस्तों से, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा ना हो। देन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अच्छा आप लोगों को बता दूँ ये चीज़ आप लोग देखेंगे अपने साथ शाम 7 से 8 बजे के करीब जो भी आप लोगों के साथ ये चीज़ें वो होते हुए आप लोगों को दिखेंगी। देन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को मेडिटेशन ज़्यादा करनी है, योगा ज़्यादा करना है, और कोशिश ये करनी है कि जब आप लोग फारिग हो तो अकेले ना बैठें। अब अकेले बैठेंगे तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। ये बाकी सारे बुर्जों के लिए भी बोल रहा हूँ, ये लिब्रा से लेके समझ लें 12 बुर्जों के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ अगर बोल रहा हूँ। बाकी ओवरऑल ये आपके लिए ट्रांजिट सही है। मतलब कोई इतना मैं इसको ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स नहीं दे सकता या मैं कोई बहुत अच्छा नहीं बोल सकता। हाँ मैं एक चीज़ ये बोल सकता हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं जो रिलेशनशिप में, वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि उसमें कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि लड़ाई हो गई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो फिर ये बात बहुत बढ़ जाएगी और ये कहीं ना कहीं फिर आपको डैमेज दे सकती है चीज़। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए ये ठीक है। मतलब एवरेज से भी आप समझ लें, मैं यही बोलूँगा एवरेज टू बिलो एवरेज इतना ही बोलूँगा। अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां बुर्ज है स्कॉर्पियो, उनके लिए आपका ये केतु क्या लेके आ रहा है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बिजनेस में उनको अपनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बड़ी कोई डील नहीं करनी, तो बहुत सोच समझ के करेगा, वरना कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको नुकसान हो जाएगा। देन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपनी आइज़ का ख्याल रखिएगा, सीधी आँख की बात कर रहा हूँ। देन उसके अलावा अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, आप लोग थोड़े से डेंटल इश्यूज हो सकते हैं, खर्चे आप लोग के थोड़े बढ़ सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि लोन वगैरह उधार ना लें, वरना आपको रिटर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इतने ईजी रिटर्न नहीं होंगे। मैं ये बोल सकता हूँ जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाड़ी बाइक यानी प्रॉपर्टी, तो इसमें थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। अगर मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई लोन पे आप गाड़ी खरीद लें, किस्तों पे खरीद लें, तो उनमें नहीं करिएगा और थोड़ा सा रुक जाएं, बाद में ले लीजिएगा। देन मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, स्टमक में आपके पेन बढ़ सकता है, और उसके अलावा हेल्थ थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब रह सकती है। देन ये मैं आपके लिए बोलूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा चालाक रहना है, कोशिश करनी है दिमाग से फैसले करने, क्योंकि आपको फ्रॉड लोग टकराएंगे, आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग टकराएंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, तो उनसे आप लोगों को थोड़ा सा बच के रहना है। अब वो आपका हो सकता है कोलीग हो या कोई न्यू पीपल हो या आप लोगों के साथ काम करते हो, तो इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी है और दिमाग से आपका फैसला लेना है। दैन मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ी सी अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, उनकी हेल्थ की थोड़ी सी केयर करिएगा, और थोड़ी सी अपनी भी हेल्थ का आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि ऑयली फूड नहीं खाना, चिकनाहट से दूर रहना है, तो ये वरना आपके लिए कोई सीवियर मतलब ये बन सकती है बीमारी। देन मैं ये बोल सकता हूँ कि ठीक है अगर खर्चे आपके बढ़ रहे हैं तो कोशिश करिएगा उसको कहीं अपने पैसे को ऐसा कर लें कि आपके हाथ में ना आए,
कहीं ऐसी जगह पे डाल दें जो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में मतलब फ़ायदा मिल जाए। शॉर्ट टर्म को छोड़ के लॉन्ग टर्म को फोकस करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इतना अच्छा मैं नहीं बोल सकता कि ट्रांजिट है, तो इस चीज़ की आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी ओवरऑल आपके लिए यही है। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा बुर्ज है सेजिटेरियस वालों के लिए, आपका केतु क्या लेके आ रहे हैं। देखिए मैं ये बोल सकता हूँ, बहुत आप लोग मजहबी हो जाएंगे, रिलीजियस बहुत हो जाएंगे। जो जो जिस आपका मतलब मजहब से रिलेट करता है वो उसमें बहुत लग जाएगा। अगर कोई मुस्लिम है तो वो बहुत आप देखेंगे इस्लाम की तरफ, कोई अगर वो हिंदू हैं तो वो अपने हिंदू धर्म की तरफ, कोई अगर क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियनिटी में, इन तरफ आप देखेंगे जो जिस मज़हब से रिलेट करता है वो उसमें बहुत आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। देन मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग की ट्रैवलिंग होगी, सफ़र आप लोग करेंगे। पर्सनैलिटी में आपकी थोड़ी सी, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोग अब इतना ध्यान नहीं देंगे अपनी पर्सनैलिटी पे, बोलेंगे ठीक है यार हो रही है, हो जैसा हो रहा है, मुझे कोई इससे परवाह नहीं पड़ती। बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, इतनी मतलब हल्की फुल्की लड़ाई हो सकती है। मतलब मैं कोई हाथापाई वाली बात नहीं कर रहा, मतलब बात बंद हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। रिलेशनशिप के लिए मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि सम टाइम आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा डिटैच फील होगा अपने पार्टनर के साथ, इतना मज़ा नहीं आएगा। बोलोगे यार ज़्यादा देखेंगे कि पार्टनर के मैसेज आ रहा है, आपका दिल नहीं कर रहा बात करने का, सम टाइम आप लोग ऐसा भी फील करेंगे। दैन उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ जो एजुकेशन आपका करना चाहते हैं, मतलब हासिल करना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो ये कर सकते हैं। दैन स्पिरिचुअलिटी आप लोग के अंदर थोड़ी सी बढ़ेगी, मेडिटेशन लोग बढ़ेगी। दैन मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग अगर अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज होने की तरफ जाएगी। तो पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और कोशिश करें कि लोगों में रहें, क्योंकि आप लोग अब ऐसा होगा थोड़ा सा आप लोग अकेले अकेले बैठने का दिल करेगा, इस तरह का आप लोगों को फील आएगी। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ये सही है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ करेंगे, चैरिटी के काम भी करेंगे, और ट्रैवलिंग भी आपकी हो रही है, तो ये आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आ रहा है। तो अब आ जाते हैं हमारा जो 10वां बुर्ज है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए आपका केतु क्या लेके आ रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ यार, ये अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं ना तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़बरदस्त टाइम है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कोई ना कोई आपको सडन गेन भी हो सकता है, कोई छुपे हुए लोगों के राज पता चल सकते हैं, हिडन सीक्रेट पता चलते हैं, अपने पार्टनर के हिडन सीक्रेट पता चलते हैं। यार आप बोलेंगे यार मेरा पार्टनर मुझसे क्या छुपा रहा था, वो आपको पता चल जाएगा। इन लॉस से आप लोगों की थोड़ी सी मतलब डिटैचमेंट आपको फील होगी, कटेंगे इन लॉस से आप लोग अपने। फिर इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ खर्चा आप लोग के थोड़े से बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस आपके थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने अगर थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया, बचा लिए, तो ये आपको कहीं फ़ायदा भी देके चले जाएंगे। यानी उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नहीं करनी, थोड़े से अपने रिलेटिव की आप हेल्थ देख सकते हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ख़राब हो सकती है, आपको उसकी न्यूज़ मिल सकती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी जो आपकी फैमिली है उसमें से भी किसी ना किसी की अल्लाह ना करे हेल्थ थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब हो सकती है। दैन थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई अपना वीज़े का काम करवा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी रुकावट आएगी। हाँ, जितना पढ़ेंगे, जितना किताबों की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि अपनी घुटनों का, इनका आपको ख्याल रखना है, और गाड़ी बड़ी देखभाल के आपका चलानी है। थोड़ी सी ड्राइविंग ज़्यादा हार्श नहीं करेगा, ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा, और कोई ज़रूरत नहीं है अगर सामने वाला तेज़ चला रहा है तो उसको देखा देखी भाई मैं भी चलाऊँ नहीं, स्लो चलना है, बहुत एहतियात से चलना है। अगर 5 मिनट की जगह 10 मिनट पे भी मैं घर पहुंच रहा हूँ तो ठीक है, फेयर इनफ है, कोई मतलब उसमें बुराई नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। हाँ, ख्वाब आप लोगों को आएंगे, और ख्वाब जो आप लोगों को आएंगे वो कहीं ना कहीं सच्चे होंगे, ड्रीम्स आप लोगों के सच्चे होंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको एक मिस्टीरियस चीज़ें नज़र आएंगी, और हो सकता है मज़हबी हवाले से भी आपको ख्वाब नज़र आएँ, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आएँ, तो ये आप लोग देखेंगे अपने साथ होते हुए। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए ठीक है, बस ये आप लोग समझ लें, आप लोगों ने पढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर बनानी है, बाकी कोई मतलब ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। अगर ये चीज़ करेंगे, ऑकल्ट की तरफ आ जाएंगे, अगर ऑकल्ट की तरफ मतलब कुछ सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ें फिर बैलेंस हो जाएंगी, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां बुर्ज है एक्यूरस, उनके लिए आपका केतु क्या लेके आए, क्योंकि आपके तो ये आ जाएंगे 7वें घर के अंदर। मुझे बस मैं ये कह सकता हूँ, कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो सच है वो सच है। शादीशुदा ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, पार्टनर से बहुत लड़ाइयाँ होंगी, हो सकता है आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए, ये भी हो सकता है। माजरत मैं चाहता हूँ भाई, अगर किसी को बुरा लगे, मैं खुद नहीं कह रहा, जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, आलिमुल गैब मेरा अल्लाह है,
और लेकिन जो अब हर एक पे चीज़ें नहीं होंगी। देखें, ये मैं आप लोगों को जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनल कुंडली में क्या है वो मुझे नहीं पता। अब वो अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, अपना जायचा पूछना चाहते हैं, तो नंबर ऑन स्क्रीन आपके सामने चल रहा है, तो उस पर आप पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा आपको अपनी पार्टनर की हेल्थ पे भी ख्याल रखना है, ये चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग उस पर सफ़र कर सकते हैं। दैन उसके अलावा कोई ना कोई आप एक चीज़ देखेंगे अपने साथ होते हुए, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, पार्टनर आपका कुछ कहना चाह रहा है, मतलब एक कम्युनिकेशन आप लोग की नहीं हो पाएगी। आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे कि भाई मैं बोल रहा हूँ मैंने इधर जाना, आपका पार्टनर बोल रहा है मैंने उधर जाना है। तो इसी चक्कर में आप लोगों की बहस होगी, कोई थर्ड पार्टी को नहीं देखा आएगा, थर्ड पार्टी तक बात आ गई तो फिर आप लोग की बात बहुत बढ़ सकती है, लड़ाई बढ़ जाएगी। तो इसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों से आपका ठीक ठाक रहेगा, कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, और हाँ लेकिन कुछ गैदरिंग ज़रूर आप लोग करेंगे। क्योंकि आप एक चीज़ देखेंगे, आप जो लोग हैं, आपका पार्टनर कुछ चाहेगा, आप लोग कुछ चाहेंगे। अगर आपको जाना है शादी में अपनी पार्टनर के साथ, वो बोलेगा मैंने नहीं जाना। तो इस पे चीज़ों को आप देखेंगे, ये चीज़ आप लोग होते हुए अपने साथ देखेंगे। दैन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कम्युनिकेशन भी आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। और मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूँ कि जो आप लोग के बहन भाई हैं, उनसे थोड़ी सी आपका मतलब तू मैं हो सकती है, चीज़ें आप देख सकते हैं होते हुए। और देन उसके अलावा मैं ये कहूँगा जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसमें आप लोगों ने गिरने नहीं देना। अगर अपनी पर्सनैलिटी को आपने काबू कर लिया, उस पर आप लोगों ने हावी नहीं होने दिया अपनी सोच को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ऐसा आप लोगों को लगेगा कि आप पे हावी होना चाह रहा है, तो वो आप लोगों को लगेगा। लेकिन समटाइम ये भी होगा, किसी के साथ ऐसा होगा भी, तो आप लोगों को अपने दिमाग पे काबू लेके आना है, पेशेंस से काम लेना है, उसको खुला छोड़ दें, ज़बरदस्ती नहीं करें। किसी चीज़ को अगर दबाएंगे तो फिर वो चीज़ उछल के आती है दोबारा, तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी मैं बोलूँगा एजुकेशन के हवाले से टाइम अच्छा है, पढ़ सकते हैं। कोई अगर कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से टाइम बहुत अच्छा है। और अगर इसी टाइम में मतलब मैं बोलूँगा कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आप लोगों को बच के रहना है, वरना कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है। इन चीज़ों से बच के रहेगा। कोई एक का डबल वाली स्कीम आए कि इतने दिन में पैसा डबल, तो समझ लीजिएगा वो पैसे अपने डबल कर लेगा, आप लोगों के वो ख़त्म हो जाएंगे। ये वाली आप लोगों के साथ होगी। और ओवरऑल आप लोगों के लिए बस ये मैं बोलूँगा बहुत ख्याल रखना है। जो शादीशुदा आपका लोग हैं, जो कपल्स हैं, उनको बहुत ख्याल रखना है इन चीज़ का, लड़ाइयाँ ना हो और आपकी मैरिज सफ़र ना करे। तो अब आ जाता है हमारा जो 12वां बुर्ज यानी आखिरी बुर्ज स्पाइसेस, उनके लिए केतु क्या लेके आए। देखें, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, वेरी गुड टाइम। जो जॉब कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ट्रैवलिंग आप लोग बहुत करेंगे, दुश्मन आप लोगों के सामने आएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो आपसे हार जाएंगे, उनको डिफीट हो जाएगी। प्रोफेशनली आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। अच्छा, नींद आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी। तो उसका मैं बोल सकता हूँ मिठास से थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपके दांतों को और दाढ़ों की आप देखेंगे तकलीफ होते हुए कि सम टाइम रात में आप लोग सफ़र करेंगे कि मेरा दांत में दर्द हो रहा है, मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है। और थोड़ा सा आप लोगों को अपनी चिन का ख्याल रखना है कि उसमें कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हल्का फुल्का कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। और अपने ज्वाइंट्स का ख्याल रखिएगा, ज्वाइंट में आपके पेन हो सकता है। दैन थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखिएगा। बाकी पैसों के हवाले से ठीक ठीक है, मतलब कोई इतनी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि बाकी भी ट्रांजिट आपका कर रहे हैं, उनका भी एक अपना इम्पैक्ट होगा बाकी प्लैनेटों का। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए जो आप लोगों की मदर साइड है ना, मदर साइड, उनके जो भाई हैं, मतलब आपके मामू वगैरह हो गए या खाला वगैरह हो गई, तो उनसे आप लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे। आपकी अपनी मदर साइड की फैमिली से दिलचस्पी ख़त्म होगी, बोलेंगे यार मैंने नहीं जाना। अगर आपकी वालदा बोलेंगी चलो बेटा मैं आज अपने वहाँ जा रही हूँ, मतलब तो नहीं, आप बोलेंगे भाई मैंने नहीं जाना। थोड़े से आप देखेंगे आप लोगों की मामू से इन चीज़ों से लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, खालाओं से, जो पाइसेस के लोग हैं, जो मतलब आपकी मदर के मतलब माँ, मतलब जो भाई बहन है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। दैन उसके अलावा प्रोफेशनली आपका ठीक है, बिजनेस के हवाले से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहेगा। और जो वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं, किसी पे ऐसे पैसे उठा के नहीं दे देगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। बाकी आप लोगों के लिए ठीक ठाक ही है। तो ये था 1 से 12 बुर्जों के लिए ट्रांजिट केतु का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो मैं इतना बोल दूंगा कि भाई बेल आइकन का भी बटन दबा दें। अब ये बटन भी आपने दबा दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आप लोग पूरी देखेंगे, लाइक कमेंट शेयर भी कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे फिर होगी बहुत जल्दी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।